हाय, वेलकम टू एओसी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हरियाणा एग्जाम के लिए। और आपके जो इंडियन हिस्ट्री है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट बहुत है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। और एक्चुअली ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मैंने चलाया भी इसीलिए है कि आप लोगों को हेल्प मिल जाए। जो बच्चे बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर चुके हैं, कोचिंग ले चुके हैं और अभी वैकेंसीज भी नहीं है, तो वो कितना टाइम तक और कोचिंग ले लेंगे। तो आप टच में रहोगे स्टडी के, उन लोगों के लिए ये है। प्लस जो बच्चे अभी स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसको, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना ताकि मेरा जो वर्क है आप लोगों के लिए वो भी सक्सेसफुल हो जाए। सेकेंडली, जो ये वंश की मैं बात कर रही हूँ, वर्धन वंश, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हरियाणा से रिलेटेड, इसकी शुरुआत हरियाणा में हुई। ठीक है, तो एक ओवरऑल इसके बारे में जस्ट पढ़ लेते हैं, डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वर्धन वंश शुरू कहाँ से हुआ। अभी हमने गुप्त वंश को खत्म किया। गुप्त वंश का जैसे पतन हुआ ना, तो क्या हुआ, पुष्यभूति नामक एक राजा ने पंजाब के उत्तरी भाग पर अधिकार स्थापित करे। पंजाब का उत्तरी भाग आज का हरियाणा है ये। ठीक है, यहाँ पर जो थानेश्वर जगह है, जिसको जो आज थानेसर है, वहां पर इन्होंने अपना स्थापत्य स्थापित किया। वहां से इन्होंने अपना राज्य विस्तार शुरू किया। अब ये स्रोत कहाँ से मिलता है? देखो, कोई भी अगर बात है उसको किसी तथ्य के आधार पर ही आप बताओगे ना, किसी सबूत के आधार पर। तो अगर हिस्ट्री किसी चीज को कहा गया है, किसी कहानी को हिस्ट्री तब बोलते हैं जब उसके स्रोत अवेलेबल हो, जब उसकी एविडेंसेस हो। तो बाण भट्ट ने अपनी एक रचना हर्षचरित में लिखा था कि पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश का नाम ही उनके नाम पर रखा गया था, इतना इनफ है। इसके बाद जो वर्धन वंश के वास्तविक संस्थापक या प्रतापी राजा माने जाते हैं वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, उनकी वाइफ यशोमती। इनके 3 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, 2 बेटे, और राजश्री बेटी। इन्होंने क्या किया, राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा से कर दिया। कन्नौज यूपी में है। इसका नाम था ग्रहवर्धन। ठीक है, अब राजश्री शिफ्ट हो गई कन्नौज। यहाँ क्या हुआ, एमपी में मालवा का राजकुमार है देवगुप्त। उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्धन की हत्या कर दी राज्य विस्तार के लिए। अब क्या हुआ, इस चीज की सूचना लगी राज्यवर्धन को, जो राजश्री के बड़े भाई थे। अब वो चुप कैसे बैठते, तो उन्होंने मालवा पर कब्जा कर लिया, मालवा पर आक्रमण करके देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, अब बंगाल में बैठे थे शशांक, जो गौड़ वंशज थे। शशांक और मालवा के राजकुमार देवगुप्त बहुत अच्छे दोस्त थे। अब शशांक को लगा कि मेरे दोस्त को मारा है, तो शशांक ने आकर राज्यवर्धन को मार दिया। अब इसका पता हर्षवर्धन को लगा, अब ये कैसे चुप बैठ जाएगा क्योंकि इसके बड़े भाई को मारा है। तो हर्षवर्धन ने बंगाल में आक्रमण करके शशांक को मार दिया। तो अब बचा अकेला हर्षवर्धन। इसका राज्य कहाँ कहाँ हो गया, थानेश्वर इनकी ऑलरेडी थी ही हरियाणा पे। उसके बाद कन्नौज यहाँ आ गया क्योंकि ग्रहवर्धन का कोई और उत्तराधिकारी अब था नहीं। मालवा को भी खाली कर दिया था, तो ये भी इसके अंदर आ गया। और बंगाल, शशांक को मार के बंगाल भी अपने राज्य में मिल गया। तो उत्तरी भारत का कश्मीर को छोड़ के ये सारा एरिया हर्षवर्धन का। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल स्टोरी थी। इसमें बीच में किसी को भी स्किप मत कर देना क्योंकि सारा कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। गुप्त राजाओं को हराकर पूर्वी पंजाब या आज का हरियाणा पर सत्ता स्थापित की। राजधानी थानेसर बता दिया मैंने, ये नोट करते जाना। अब आते हैं जो प्रमुख राजा थे, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इस वंश के वास्तविक संस्थापक या बहुत प्रतिष्ठित राजा, महाप्रतापी राजा बोले जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ एक नाम है, महाराजाधिराज, इनको उपाधियां दी गई हैं।
हुन हरिन केसरी, हुनों को इन्होंने हराया था, तो हुनों के लिए ये शेर समान है। उसके बाद सिंधु राज्य के लिए ये जो है, ठीक है, ये इनकी कुछ एक उपाधियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मोखरियों से वैवाहिक संबंध बनाकर उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। जो राजश्री का विवाह ग्रहवर्मा से किया वो मोखरी वंश के थे। अब मोखरी वंश देख लेते हैं क्या था। मोखरी वंश गया बिहार के निवासी थे बेसिकली। उनके संस्थापक थे हरिवर्मा 510 ईस्वी, ठीक है। राज्य इनका कन्नौज, कन्नौज में इन्होंने अपना राज्याधिपत्य कर रखा था। और आखिरी राजा ग्रहवर्मन थे, ग्रहवर्मन जो कि राजश्री के हस्बैंड हो गए, ठीक है। स्रोत, अब इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र, जो हर्ष के दरबारी कवि थे बाण भट्ट, ठीक है। असीमगढ़ से प्राप्त ताम्र पत्र मुद्रा लेख, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे, चालुक्य जो वंश था उसके ये वंशज थे, ठीक है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध किया था हर्षवर्धन के साथ, जिनमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी। अब देखो ये पुलकेशिन ने क्यों लिखा अभिलेख, ये हर्ष ने क्यों नहीं लिखा, अपनी हार के बारे में खुद कोई नहीं लिखता, तो इसीलिए जो जीता उसने ये अभिलेख लिखवाया कि मैंने उत्तरी भाग के जो राजा थे उनको हराया, ठीक है। तो ये याद रखना कि पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, जिसमें उन्होंने हर्ष की और खुद के युद्ध की आ, आ, बात को लिखा है, और नर्मदा नदी के तट पर ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद है चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। वो एक्चुअली ज्ञान एकत्रित करने आते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किया सीयूकी में, कि एक पुस्तक का नाम कह सकते हो है। अब सोनीपत से प्राप्त मोहर में भी हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन लिखा गया है। तो सारी चीजें प्रूव्ड हैं ऑलरेडी। पान भट्ट ने कादम्बरी लिखी, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है उनकी। उसके बाद आते हैं राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन का बड़ा बेटा। इन्होंने उसके बाद शासन अपना संभाला। उनको फिर ये समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त में मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, राजश्री को कैद कर लिया है। तो राज्यवर्धन निकल पड़े देवगुप्त को मारने के लिए और कन्नौज की सुरक्षा की। इसी के साथ ही शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। इससे पहले उन्होंने अपनी बहन को राजश्री को ढूंढा, ठीक है। अब अब हर्षवर्धन को पता चला कि मेरे भाई को मार दिया है, तो कहानी आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन, इनका जन्म हुआ था 591 ईस्वी में। पिता प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती, भाई राज्यवर्धन और बहन राजश्री, ठीक है। राजवर्धन की मृत्यु के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में इन्होंने 16 वर्ष की मात्र आयु में अपना थानेसर का साम्राज्य को संभाला, जिसमें और कन्नौज, थानेश्वर, मालवा, बंगाल ये चारों ऐड हो चुके थे, ठीक है। उन्होंने राजश्री को अपने ये बौद्ध भिक्षुक थे आचार्य दिवाकर मित्र, इनकी सहायता से ढूंढा और शशांक से भी बदला लिया। जो बांग्लादेश सॉरी बंगाल के राजा थे शशांक, उनको भी मारकर बदला लिया। कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत पर इनका अधिकार हो गया। राजधानी इन्होंने अपनी कन्नौज को बनाया। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी इनको बोला जाता है। हर्ष को 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद का रचयिता भी कहा जाता है, और इनको एक उपाधि भी मिली थी, परम भट्टारक। तो वर्धन वंश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब हो गए हैं। तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट टॉपिक्स की, और बस 1-2 लेक्चर और रह गए हैं, एंशियंट इंडिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिनेवल इंडिया शुरू कर देंगे। तो प्लीज इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट बाकी बच्चे जो भी मेहनत कर रहे हैं उनको कुछ तो बेनिफिट हो जाए इन क्लासेस का। तो थैंक यू।